जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। तो वैसी परिस्थिति में मखदूमपुर का जहाँ तक सवाल है, हम अपना निजी आदमी को देना चाह रहे थे, और निजी आदमी आप जानते हैं सन इन लॉ से ज़्यादा कोई निजी आदमी कौन हो सकता है। बेटा भी है, लेकिन बेटा भी हमारा छोटा है। हम समझते हैं वो ग्रेडेशन की बात कही जाए तो बेटा से बड़ा बेटी है और उसी के पति हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने सोचा कि नहीं, हम अपना निजी आदमी को दें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दें। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अब तो समझ जाइए कि एक तो विधायक होंगे देवेंद्र मांझी जी, और दूसरा संतोष कुमार जो हमारे बड़े बच्चे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है। और क्यों नहीं रहेगा, हम लोग दोनों मिल करके हर तरह से जो यहाँ का उम्मीदवार है उसको हम लोग निश्चित रूप में वही कदम पर चलने के लिए वादा करेंगे जिस कदम पर हम लोग चलने वाले हैं। और फिर और भी कुछ बात होने वाली है। हो सकता है कि हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं 2020 में कुछ दूसरे रूप में भी शायद हम जाने जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में भी उसका लाभ मखदूमपुर को मिलेगा। तो मखदूमपुर को तो 1+3 का मामला हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ हम हैं, हम अपने आदमी को दिया है, तो ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए और ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए कैंडिडेट के रूप में हम आज घोषणा करने वाले हैं। और हमको बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे आने के पहले ही यहाँ के लोगों ने देवेंद्र मांझी को एक तरह से अपना स्वीकार कर लिया है और हर तरह से उनको मदद करने की बात की है। हम समझते हैं यहाँ से चुनाव जीत के हम लोग जाते हैं तो एनडीए को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। और एनडीए को नेतृत्व में जो बिहार के मुख्यमंत्री बनना है नीतीश कुमार जी को, उनको हर तरह से हम लोग साथ देंगे। और उसी दिशा में मखदूमपुर के लोग भी सोच रहे हैं। और मखदूमपुर को तो आप जानते हैं एनडीए के घटक दल हैं, क्या लगता है सर, कितने? देखिए, इस सब पर अभी हम आप लोगों से कोई शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें चल रही है, दिल्ली में लोग जुटे हुए हैं। आज किसी न किसी रूप में अंदाज है कि मूर्त रूप आ जाएगा, तो आज से कल तक अपने आप डिसाइड हो जाएगा। फिर भी सर आपकी कितनी मांग? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो सदा कहते हैं कि तर्क वितर्क नहीं होता जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। तो हम तो अनकंडीशनल एक तरह से इनके साथ हम हैं। लोजपा हम समझते हैं कि वो लोजपा एनडीए में रहेंगे ही। इसे वो जो भी कह रहे हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट मिले, क्योंकि एनडीए छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। महागठबंधन में लगातार टूट हो रही है, इसका क्या कारण है? अब हम जब वहाँ से चले आए हैं तो वहाँ के बारे में अब कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिन कारणों से हम आए हैं लगता है, देखिए ये तो आप कह सकते हैं, आपकी मानसिकता ये है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोग को देते हैं। आज जिस एलजेपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजेपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की ये मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? सो बतलाइए, क्या ये इंजीनियर्स को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो एक इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा? कार्यकर्ता की उपेक्षा होते रहा है, इस पर मतलब कुछ नहीं, कभी नहीं। जब हम लोग हैं तो कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं होगी। इतना आप लोग जान लीजिए, जीतन मांझी का न कोई व्यापार है, न कोई एजेंसी है, न ही कोई बसें चलती है, न कोई ठेकेदारी है। उसकी एक ही खेती है, जनता की सेवा करना, राजनीति, और वही हमारे परिवार के सभी लोगों के साथ है। इसलिए जो भी रहेंगे जनता के साथ रहेंगे।